हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे सीटेट, यूपीटेट, रीट, एचटेट और केवीएस जैसे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ये अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी इक्वली काम करेंगे, जिनमें भी सीडीपी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप अपना इनसे मूल्यांकन करते हुए चलिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। समान लिंग मित्रता किस अवस्था के दौरान प्रबल होती है? ऑप्शंस हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, पश्च बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, प्रारंभिक किशोरावस्था, अर्ली एडोलसेंस, पश्च किशोरावस्था, लेट एडोलसेंस। फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रॉइड ने लेटेंसी टर्म देते हुए ये बताया है कि समान सेक्स मीन्स लड़की लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेगी, उनकी कंपनी पसंद करेगी, या फिर लड़के लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे। ये किस स्टेज में होता है? 6 to 12 ईयर्स की स्टेज में, और इस स्टेज को कहते हैं पश्च किशोरावस्था, लेट एडोलसेंस, जो कि हमारा आंसर है इसका कि समान लिंग मित्रता पश्च किशोरावस्था के दौरान प्रबल होती है, उन्हें पसंद आता है। आगे चलते हैं। शिक्षा के दौरान शिक्षण प्रगति की निगरानी के लिए किस मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? विच असेसमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर टीचिंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग एजुकेशन? ऑप्शंस में है नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, स्थानन मूल्यांकन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। थर्ड क्वेश्चन है, समीपता अनुबंध सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? कॉन्टेजियस थ्योरी गिवन बाय। इसको एकल प्रयास का सिद्धांत या स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शंस में है एडमंड रे गुथ्री, पावलोव, स्किनर या फिर कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एडमंड रे गुथ्री। फ्रेंड्स, इसको कहीं लिख लीजिएगा कि समीपता अनुबंध सिद्धांत को एकल प्रयास का सिद्धांत या फिर स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं। बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता है, ब्रूनर की किस अवस्था से यह संबंधित है? ऑप्शंस हैं संकेतात्मक, इंडिकेटिव, प्रतिबिंबात्मक, रिफ्लेक्टिव, भाषात्मक, लिंग्विस्टिक, संक्रियात्मक, ऑपरेशनल। फ्रेंड्स, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक अवस्था को 3 और स्टेजेस में बांटा। कौन कौन सी? संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सांकेतिक अवस्था। ये जो है बच्चे का दूध की बोतल देखकर मुंह चलाना, वो उन्होंने रखा है किसमें आएगा? ऑप्शन ए, संकेतात्मक इंडिकेटिव स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शंस हैं सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का द्विपक्षीय हस्तांतरण, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं, नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, जब आपने को साइकिल चलाना आ रहा है, उसके बाद आप स्कूटी या बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो जो साइकिल आपने सीखी है वो हेल्प करती है आपकी बाइक चलाने में। ये जो है वो कौन से स्थानांतरण का उदाहरण है, यही ये क्वेश्चन में पूछना गया है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन सी है ये? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सीखने का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, मैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर आपको बताती हूँ कि नहीं जहाँ भी दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस करिएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में या जल्दी जल्दी में, क्योंकि वहाँ पर टाइम की कमी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप नहीं जहाँ भी दिया होगा, पहले तो या तो पेन से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि नहीं दिया है हमारे क्वेश्चन में, और आंसर जब पढ़ लीजिएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिएगा ऑप्शंस पढ़ने के बाद।
होता क्या है, नहीं इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसको उतना गौर नहीं करता जब ऑप्शंस पढ़ता है। तो आपको नहीं को जो है अंडरलाइन करना है जब आप अपना फाइनल आंसर देंगे, तो आप ताकि आपको वो नहीं दिखे, या तो गोला लगा लीजिए नहीं पर या तो अंडरलाइन कर लीजिए। अब ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय का असहयोग, नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, किसकी रचना है, किसने लिखी है। फ्रेंड्स, जो भी ये बुक्स और उनके जो लिखने वाले हैं उनका ज़रूर आप कहीं ना कहीं एक पेज पर, या तो जो नोट्स बना रहे हैं उसके लास्ट पेज पर लिख लीजिए, या तो फ्रंट पेज पर लिख लीजिए, सबसे पहले वाले पेज पर, कि ये बुक है और ये लिखने वाले का नाम है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है हमारे एग्जाम में। और यूपी टेट वाले तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब कहीं लिख लीजिए कि जो G.S. हॉल है उन्होंने लिखी थी एडोलसेंस नाम की बुक। कौन सी लिखी थी? एडोलसेंस, किशोरावस्था। स्किनर ने लिखी थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर की द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोहलबर्ग ने लिखी है साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं, कोहलबर्ग की है साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने 2 बुक है उनकी, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, और एक ये द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इनकी हो गई, इसका आंसर हो गया जीन पियाजे। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड लिखी है जीन पियाजे ने। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज या रिवर्सिबल इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन को बच्चा किस अवस्था में समझता है। ऑप्शंस हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसिटिव वोकल स्टेट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। परिपाक काल का समय होता है, मैच्योरिटी पीरियड कौन सा होता है। ऑप्शंस हैं 3 से 6 वर्ष, 3 to 6 ईयर्स, 6 से 9 वर्ष, 6 to 9 ईयर्स, 9 से 12 वर्ष, 9 to 12 ईयर्स, कोई नहीं, नन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है 9 to 12 ईयर्स, 9 से 12 वर्ष। 3 से 6 वर्ष का जो अवस्था है वो कौन सा है फ्रेंड्स? पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है वो है उत्तर बाल्यावस्था। अब ये जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था है उसको भी कितने अवस्था में बांटा गया है? 2 स्टेजेस में। बाल्यावस्था का शारीरिक विकास किसमें किसमें होता है? एक तो संचयी काल होता है, दूसरा होता है परिपाक काल। संचयी काल जो होता है वो थोड़ा तेज होता है, कंपैरिजन वो होता है संचयी काल 6 से 9 वर्ष, और 9 से 12 वर्ष या 11 वर्ष कहीं कहीं लिखा होता है वो होता है परिपाक काल, मैच्योरिटी पीरियड। कौन कौन क्या होता है? 9 से 12 साल तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था है अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शंस में क्या है? जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, या फिर 3 से 6 वर्ष। फ्रेंड्स, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसे खिलौनों की उम्र, टॉय एज भी कहते हैं, और ये होती है 3 से 6 वर्ष, जो कि हमारा आंसर है। अब पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज है 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था की एज है 6 से 11 वर्ष। ये आप अपना राइट डाउन करते हुए चलिएगा। कहीं 6 से 11 तो कहीं 6 से 12 होती है, लेकिन आप उसको ऑब्लिक लगा के 11/12 दोनों लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और वहाँ कंफ्यूजन ना हो। ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से उसका वेरिएशन चलता रहता है, 11-12 कहीं कहीं लिखा होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक होती है। आगे चलते हैं, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? ऑप्शंस हैं
मेंडल, थॉर्नडाइक, रॉस, लैमार्क। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी। ऑप्शंस में है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ तृतीय, महारानी विक्टोरिया या फिर क्यूरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान को माता पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस हैं 75%, 50%, 25%, 40%, 75%, 50%, 25% या फिर 40%। फ्रेंड्स, फ्रांसिस गॉल्टन जो सुजनन शास्त्र के जनक कहलाते हैं, सुजनन शास्त्र इंग्लिश में कहते हैं यूजेनिक्स। अब उन्होंने कहा कि माता पिता से बच्चे को हाफ मीन्स 50% जीन्स मिलते हैं, दादा दादी से 1/4, 1/4 और परदादा से 1/8 जीन्स मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा, माता पिता से पूछा गया है, 50% जीन्स माता पिता से संतान को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शंस में है पेनिसिलिन की खोज, उत्परिवर्तन, जीन्स की खोज या फिर आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में 7 गुणों पर काम किया था। किसके? पी प्लांट्स में मटर के पौधे के। वो कौन कौन से गुण थे? पौधे की हाइट, पॉड का आकार या शेप, उसका कलर, सीड का मीन्स बीज का शेप मीन्स आकार, या रंग, शीप जो बीज का रंग कैसा होगा, शेप कैसा होगा, और फ्लावर पोजीशन मीन्स फूल का जो स्थिति है वो कैसी होगी, उसका रंग क्या होगा। इन 7 गुणों पर उन्होंने रिसर्च की थी, आनुवंशिकी के रिस्पेक्ट में कैसे हेरिडिटी होगी। आगे चलते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्य और वैल्यूज डैश के भीतर ही निहित होते हैं। ऑप्शंस हैं इदम या इद बोलते हैं, अहम ईगो, परा अहम सुपर ईगो, परिस्थिति सिचुएशन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पराहम या सुपर ईगो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर हमारे चैनल से आप अभी पहली बार जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल रहे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।